हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम है वो 13 और 14 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। जिसमें हमारे पास बहुत ही लेस टाइम है। हमारे पास आप लगा सकते हो कि 10 से 12 दिन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारा 10 से 12 दिन में सिलेबस प्लस रिवीजन दोनों अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इस तरह के, तो इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है टेट के एग्ज़ाम में कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक गुड स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे 10 दिन, तो 10 दिन काफ़ी हैं आपके लिए और आप अच्छे से कर सकते हो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आपको पता है कि हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो 30 मार्क्स की आती है और लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश 15-15 मार्क्स का, यानी टोटल 30 मार्क्स का। और जो हमारा मैथ रीजनिंग और हरियाणा जीके है वो 10-10 मार्क्स की हमारे यहाँ पर आती है और 60 मार्क्स का हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम जो सिलेबस है, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। और अगर वो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लिए तो उसमें आपका काम चल जाएगा और आप आराम से ईजिली अच्छे स्कोर से आप कर सकते हो एस्टेट को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें क्या होता है, आप ये पहले कि अगर आपने ये नहीं किया है या फिर आपको ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो आप बिल्कुल ऐसा मान के चलो कि ये आप गलती कर रहे हो इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और काफ़ी 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 ज़्यादा स्कोरिंग यहाँ पर ये सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। और हम कंपैरिजन करें अगर दूसरे सब्जेक्ट से इनसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा है इनसे स्कोरिंग, क्योंकि ये सिर्फ 15-15 और ये 10-10 मार्क्स के हैं और यहाँ पर ये अकेला ही 13 मार्क्स लेता है। और जिसमें कि इसमें थोड़ा ही सिलेबस है, अगर आप अच्छे से कर सकते हो इसको, जो कि करना भी चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट इसी में डालो। आप मैथ रीजनिंग जीके की बजाय इसमें ज़्यादा एफर्ट डालो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना ही है। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। ये भी अच्छा टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो पेडागोजी के, सॉरी साइकोलॉजी के, हमारे जो आते ही आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हर बार, वह हमारी पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लगा के चलो जिस भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी आती है तो उसमें ये 3 पॉइंट्स तो आते ही आते हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारा थ्योरी पूछ ली जाती है इसमें कि थ्योरी का इस मतलब डेवलप किसने की थी वो थ्योरी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट्स। नेक्स्ट हमारा जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक ऐसे टॉपिक है जिनको आप सिर्फ एक बार भी अगर छोटी सी भी वीडियो देख ली ना, थोड़ा सा ही, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब हम गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर यही रहने वाला है। ये काफ़ी इजी टाइप में आते हैं हमारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सपोज करो अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप इन आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। जो इवेल्युएशन है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो मैं आपको प्लस पॉइंट बताती हूँ सीडीपी का, जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 30 मार्क्स में, तो आप कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट, आप इसमें आंसर को जो पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने ऑप्शन पढ़े तो उसमें से आपको आइडिया आसानी से लग सकता है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। अगर आप इस पॉइंट को छोड़ रहे हो और दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ये सोचकर कि मुझे ये सब्जेक्ट आता नहीं है, समझ नहीं आ रहा और मैं इसको स्किप करने वाली हूँ और अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस करने वाली हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी इजी और बहुत ही कम सिलेबस और काफ़ी प्रिडिक्टेबल, हम इसके आंसर को जल्दी गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। जैसे ये हमारा टीचिंग लर्निंग थ्योरीज होगी,
कोग्निशन, इमोशंस, डिसेबिलिटी भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी का क्या रहता है, ये हमारा 15 मार्क्स की होती है, जिसमें से हमारे जो 5 से 6 हैं वो तो सिर्फ पैराग्राफ के ही मिल जाते हैं हमें, ठीक है। पैराग्राफ ही काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट है हमारा, अच्छे से पढ़ के अगर आप करते हो तो, ठीक है। 3 से 4 नंबर की हमारे यहाँ पर हमें पेडागोजी देखने को मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो 4 से 5 नंबर के रह गए वो हमारे ग्रामर का। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि ग्रामर का ज़्यादा पार्ट दे दिया जाता है और पेडागोजी से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में मेनली हमारा ग्रामर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि देखो जो पैराग्राफ है वो तो हम कितना भी पढ़ लें, वो हमारा उस टाइम पे जो पैराग्राफ आता है वो अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। पैराग्राफ पे तो कोई ध्यान देना नहीं है अभी हमें तो। और पेडागोजी है जो वहाँ पर कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो 1 से 2 वीडियो में आराम से हो जाएगा आपका। लेकिन आपको जिस पे ज़्यादा फोकस करना है वो हमारा ग्रामर का पोर्शन है, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है और कंसेप्ट को थोड़ा याद करना होता है, ठीक है। अगर आपको ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया तो आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। जैसे जो संज्ञा है हमारा सर्वनाम विशेषण, ये इजी होते हैं अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे और साथ में रिवीजन या फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे डेली की, ठीक है। जैसे संधि और समास है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है एक एक, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में से भी आते हैं हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जैसे पर्यायवाची और इस टाइप के जो हमारे टॉपिक्स हैं, अगर आपने पहले नहीं किए हैं तो आप इनको थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये हम कितना भी पढ़ लें वो ऐसा ही आता है कि कभी आ गया नहीं आ गया, उसका कोई चांस नहीं होता, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, जो हमने पढ़ा वही आएगा। तो आप मेनली इन 10-12 दिनों में सबसे पहले इस ग्रामर के टॉपिक पर फोकस करो ज़्यादा, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आते भी हैं और अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा इंग्लिश है, इसमें भी वही 5 से 6 नंबर का हमारा पैराग्राफ आ जाएगा और 2 से 3 नंबर की हमारी पेडागोजी और ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर में हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखो नरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, साथ में हमारा वॉइस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर बार आते ही आते हैं। आर्टिकल से भी हमारा क्वेश्चन आता है। आप मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेनली उस चीज़ पर फोकस करो जहाँ से आप अच्छे स्कोर कर सकते हो और अच्छे से कंसेप्ट जल्दी समझ सकते हो। लाइक अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर ली, सिर्फ ये टॉपिक्स नरेशन, वॉइस एंड आर्टिकल मॉडल्स, इनमें से चलो एक एक क्वेश्चन आता ही है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जैसे एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इनमें से आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन। अगर ये आपने अच्छे से कर ले, लेकिन मेन बात होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनके ग्रामर की, ठीक है, तभी आप थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। एंटोनिम, सिनोनिम्स हैं और इडियम फ्रेजेस है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अगर आपके लिए ये बिल्कुल ही न्यू है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 से 12 दिन हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से अगर हमने कर भी लिया तो वो उसके बहुत ही रेयर चांसेस होता है जो हमने पढ़ा वही आए, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ग्रामर के पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमारे पैराग्राफ है वो तो हमारा जो मिलेगा उस टाइम पैराग्राफ उसी में से देख के हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी तो कोई प्रैक्टिस करनी है नहीं। तो मेनली बचता क्या है इसमें, ग्रामर का पोर्शन ही बचता है। अगर इन ग्रामर के पोर्शन में भी आपने 2 से 3 टॉपिक अच्छे से कर लिए, जैसे नरेशन, वॉइस एंड एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, साथ में ये आर्टिकल वगैरह, तो इनमें से आपका अच्छे से स्कोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वैसे तो टॉपिक काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ जो एस्टेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो वो देखो सबसे पहले हमारा प्रेजेंटेज, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आता ही आता है। टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, ये देखो ऐसे ही है, आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन में नहीं किया है, तो भी आप मतलब उसको कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस है हमारा एवरेज और डिस्टेंस, ये 4 से 5 टॉपिक तो हमारे ऐसे हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर इनको भी अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ये इजी टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट्स यहाँ से हमें मिल जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट
एंड सीरीज से क्वेश्चन आता है, ये तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इनकी सीरीज की। तो और ये मतलब 3 से 4 जो टॉपिक है ये आपको करने ही करने हैं रीजनिंग के, जैसे डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इनमें से आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा जीके। देखो हरियाणा जीके का मुझे भी खास नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी की नहीं है हरियाणा जीके, हर बार मैं भी इसको स्किप करते ही आई हूँ। मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगी, आप अगर आप बिल्कुल न्यू है हरियाणा जीके में, आप कभी भी नहीं पढ़ा है तो आप इसको स्किप करके ही रखो, क्योंकि 10 ही मार्क्स का है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ी हुई है तो डेफिनेटली यू विल, ठीक है। और अब मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करो तो आप थोड़े ही टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो एस्टेट में, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले देखो PYQs, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं एस्टेट के, वो आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैंने वो बता ही दिया आपको, लेकिन अगर आप खुद से भी एक बार देखोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं और ये वाला पोर्शन तो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और साथ में आपको पता भी लगेगा कि क्या क्या पैटर्न होता है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकोगे कि आपको ज़्यादा लेंथ या डीप स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ ये मिल जाएगा कि कौन से रिपीटेड कंसेप्ट है और किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। देखो एनालाइज करना है आपको अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पर, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा ऐसा जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से आता है, या फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया है या फिर बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है मेन, उस पर आपकी कितनी कमांड है, ठीक है। अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, आप सिर्फ जो हमारे कॉमन पोर्शन है उसमें से 2-3 सब्जेक्ट भी कर लिए तो आपका इजीली हो जाएगा। बट अगर आपका मेन जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर नहीं है वो, तो फिर आपको CDP, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, इन पे तो बहुत ही अच्छे से फोकस करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा थोड़ा अपना सब्जेक्ट भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिवीजन। देखो भाई रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो कोई बेनिफिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप उसका रिवाइज डेली की डेली करते हो, आपको डेली ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 से 12 दिन ही है। और अगर आप जो आपने पढ़ा है उसका डेली रिवीजन नहीं किया तो आपका वो पीछे वाला वो स्किप हो जाएगा माइंड से, ठीक है। तो आपको रिवीजन यहाँ पर सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर प्रायोरिटी की बात है कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वो फोकस करना है। देखो जो हमारा CDP है यानी कि चाइल्ड पेडागोजी है, चाइल्ड पेडागोजी को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। ये 30 मार्क्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट्स रहने वाला है एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये इसमें एक आंसर है जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से एफर्ट इसमें डालोगे तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही सिलेबस है और रिपीटेड कंसेप्ट यूज़ होते हैं इसमें, और हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारे आंसर को। देखो डेली के शॉर्ट नोट्स बनाओ जिससे कि आप लास्ट के 2-3 दिन में सिर्फ आप उन्हीं को रिवाइज कर सको, ठीक है। और सबसे पहले बात ये है कि आपको डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स हैं उनको नहीं लेके चलना है। जो आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है आप उन टॉपिक्स को करो, और जो यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक्स है ना उनको सबसे पहले करो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बुक लेके नहीं बैठना है, सिर्फ आप एक ही बुक का यूज़ करो जिसको आप बार बार रिवाइज कर सको। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम देखो 60% उसको टाइम दो जहाँ से हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं, जहाँ से हमारे एस्टेट में बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने भी लास्ट ईयर एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था तो 20 ही डेज़ थे, मतलब 20 डेज़ में मैंने तैयारी की थी BEd के एग्ज़ाम्स के बाद। तो उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया था, PYQs ही देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और रिपीटेड कंसेप्ट को ऑब्जर्व किया था, एनालिसिस किया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे पहले करने चाहिए, और ये देखा था कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। देखो मैं अपनी बताती हूँ, मेरे को हरियाणा जीके और मैथ उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं आता था, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का तो मेरा बिल्कुल ही स्किप था।
और रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग के कुछ एक टॉपिक आते थे मुझको, ठीक है। मैंने अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान दिया, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी पे, बस यही मेरे टॉपिक्स थे और सब्जेक्ट थे उस टाइम जिस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। आफ्टर एनालाइजिंग पीवाईक्यूज, और थोड़े थोड़े टॉपिक ही किए थे मैंने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और उससे मेरा जो एस्टेट है वो अच्छे से निकल गया था। ठीक है, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सीडीपी को छोड़ रहे हो तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो है जो हमारी, तो उसमें क्या करूँगी मैं आपको हर एक टॉपिक सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही करवाऊँगी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे एस्टेट के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्लस नोट्स, ठीक है, नोट्स की भी आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत कि नोट्स बनाने पड़ेंगे या लिखना पड़ेगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और 5 से 7 मिनट में ही आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एस्टेट एग्ज़ाम एंड थैंक यू।